Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the second chapter of class 4th. This chapter name is Blind Faith, मतलब अंधा विश्वास. Before starting the chapter, we have this tune-up activity. This activity is let's get started. The activity आइडेंटिफाई दीज फेमस रूलर्स ऑफ इंडिया एंड राइट देयर नेम्स. आइडेंटिफाई करना है. ये रूलर्स ऑफ इंडिया की पिक्चर दी गई है और हमें इनके नेम फाइंड आउट करने हैं. ये क्या है? महाराजा रणजीत सिंह. सेकेंड वन इज छत्रपति शिवाजी. द थर्ड वन इज गुरु गोविंद सिंह. फोर्थ इज महाराणा प्रताप. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज वैल्यू लर्न्ड. द वैल्यू लर्न्ड आर एंगर मैनेजमेंट, family love and self contentment. Let's start the story. King Lear was the king of England. King Lear इंग्लैंड के राजा थे. He had 3 daughters, गोनेरिला, रीगन और कॉर्डिला. उनकी 3 बेटी थी, गोनेरिला, रीगन और कॉर्डिला. He loved his daughter very much, but Cordelia was special for him. वो अपनी तीनों बेटियों से प्यार करते थे, लेकिन कॉर्डिला उनके लिए सबसे प्रिय थी, स्पेशल थी. He was weary of the business of his kingdom. वो अपना किंगडम का बिजनेस पूरा देखते थे. Now he become old and tired and wishes only to spend his days quietly with his 3 daughters. अब वो बूढ़े हो चुके थे और थक चुके थे, तो वो चाहते थे कि अपने बचे हुए दिन वो शांति से अपनी बेटियों के साथ बिताएं. गोनेरिला was married to Duke of Albany and Regan to the Duke of Cornwall. गोनेरिला की शादी हुई किससे? ड्यूक ऑफ अल्बानी से और रीगन की ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल से. एंड बोथ द ड्यूक ऑफ Burgundy and the king of France was suitors for the hands of his third daughter Cordelia, who was the youngest. लेकिन 2 राजा, ड्यूक ऑफ बरगंडी और फ्रांस की राजा, दोनों ही उनकी तीसरी बेटी जो सबसे छोटी थी कॉर्डिला से शादी करना चाहते थे. One day Lear called his 3 daughters together and told him that he purposed to divide his kingdom among them. But first said he, I should like to know how much you all love me. एक दिन राजा ने लियर ने तीनों बेटियों को एक साथ अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य को तीनों में बांटना चाहते हैं, लेकिन पहले वो ये जानना चाहते हैं कि उनको हाउ मच यू ऑल लव मी, कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो. गोनेरिला हु वाज रियली अ विक्ड लेडी. गोनेरिला जो बहुत ही चतुर, बहुत ही बेकार लेडी थी. ही डिडंट लव हर फादर एट ऑल. उसको अपने पापा से प्यार नहीं था. सेड, उसने क्या कहा? दैट शी लव्ड हिम मोर देन वर्ड्स कुड से. उसने कहा मैं आपको अपने शब्दों से ज्यादा प्यार करती हूँ. शी लव्ड हिम मोर देन लाइफ, ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी एंड ऑनर. मैं आपको अपनी लाइफ से, ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी और ऑनर से ज्यादा प्यार करती हूँ. He is dearer to her than eyesight of liberty. Now King Lear asked her second daughter Regan. अब किंग ने किससे पूछा? अपनी दूसरी लड़की से पूछा. दूसरी लड़की ने क्या कहा? I love you as much as my sister and more. मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मेरी बहन और उससे कहीं ज्यादा. Professed Regan, since I care for nothing but my father's love. मुझे किसी चीज की और परवाह नहीं है, बस अपने पापा के प्यार की. Lear was much pleased with Regan's word. अब लियर बहुत ही प्रभावित हुए रीगन के वर्ड से. नाउ ही टर्न टू हिज यंगेस्ट लवली डॉटर कॉर्डिला. अब बारी आई किसकी? उनकी यंगेस्ट लवली डॉटर कॉर्डिला की. नाउ आवर जॉय थ्रू लास्ट नॉट लीस्ट, ही सेड. उन्होंने कहा कि आप मेरी प्रिय, मेरा जॉय, आप लास्ट हो लेकिन लीस्ट नहीं हो. द बेस्ट पार्ट ऑफ माई किंगडम आई हैव केप्ट फॉर यू. जो हमारे राज्य का सबसे बेस्ट पार्ट है मैंने तुम्हारे लिए रखा है. व्हाट कैन यू से माय डियर? तुम क्या कहना चाहती हो मेरी प्रिय? कॉर्डिला हु नो हिज सिस्टर विक्टनेस वेरी मच. कॉर्डिला जो अपनी बहनों की चालाकी को जानती थी. शी वॉज वेरी एंग्री बाय फॉल्स स्पीकिंग टू हर एल्डर सिस्टर. वो बहुत ही एंग्री हुई किस बात से? जो उसकी बड़ी बहन ने झूठ बोला. शी सेड, आई लव यू मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी. मैं आपको अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग प्यार करती हूँ. नो मोर नो लेस, ना कम ना ज्यादा. आई एम योर डॉटर, मैं आपकी बेटी हूँ. शी वेंट ऑन, एंड यू हैव ब्रॉट मी अप
आपने मुझे पैदा किया है, मुझे बड़ा किया है, एंड लव्ड मी, और मुझे प्यार किया है, एंड आई रिटर्न यू दोज ड्यूटीज बैक एज द आर राइट एंड फिट, और मैं आपको रिटर्न करूंगी वो ड्यूटीज जो सही है और फिट है। ओबे यू, आपका कहना मानूंगी, आई लव यू, आपको प्यार करूंगी, एंड मोस्ट ऑनर यू, और आपका सम्मान करूंगी। एंड सेड शी दिस बिकॉज शी वॉज disgusted with the way in which his sister proposed love when really they had not even a right sense of duty to their older father। अब उसको उस बात से उसने ऐसा आंसर इसलिए किया कि वो गुस्सा थी कि उसकी बहनों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया था, वो बिल्कुल झूठ बोला था, जो जिनको अपने पापा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना झूठ बोला। लियर हु लव्ड कॉर्डेला बेस्ट, लियर जो अपनी कॉर्डेला बेटी से बहुत प्यार करता था, had wished her to make more extra एजेंट प्रोफेशन ऑफ लव देन हियर सिस्टर, तो उसने अपनी जो चाहता था कि वो और भी ज्यादा अच्छे शब्द बोले अपनी बहनों से भी ज्यादा, तो उसने क्या कहा, गो he said, उसने कहा जाओ, be forever a strange to my heart and me, मेरे लिए हमेशा के लिए, मेरे लिए और मेरे दिल के लिए हमेशा के लिए अजनबी बन जाओ। The Earl of Kent, one of the Lear's favorite countries and captions, tried to say a word for Cordelia's sake, but Lear would not listen। कार्ल ऑफ कैंट जो लियर्स का फेवरेट कॉर्टियर था और कैप्शन था, उसने बहुत ट्राई किया कॉर्डेला के वर्ड्स को समझाने का, लेकिन लियर ने नहीं सुना। ही डिवाइडेड द किंगडम बिटवीन गोनेरिला एंड रीगन, उसने अपने किंगडम को डिवाइड कर दिया गोनेरिला और रीगन के लिए, एंड टोल्ड देम दैट ही शुड ओनली कीप 100 नाइट ऑफ एट आर्म्स एंड वुड लिव विद हिज डॉटर्स बाय टर्न। और उसने कहा बस मैं 100 आदमी आर्म्स रखूंगा अपने साथ और अपनी डॉटर्स के साथ रहूंगा एक एक करके। व्हेन द ड्यूक ऑफ बरगंडी न्यू दैट द कॉर्डेला वुड हैव नो शेयर ऑफ द किंगडम, ही गेव अप हिज कोर्टशिप टू ऑफ हर। जब ड्यूक ऑफ बरगंडी को पता चला कि कॉर्डेला को उसके राज्य में कोई शेयर नहीं मिलेगा, तो उसने उसे शादी करने से पीछे हट गया। बट द किंग ऑफ फ्रांस मैरिड हर, लेकिन फ्रांस के राजा ने उसे शादी कर ली। सो कॉर्डेला नाउ बिकेम क्वीन ऑफ फ्रांस, अब कॉर्डेला फ्रांस की रानी बन गई। एंड द अर्ल ऑफ कैंट फॉर हैविंग वेंचर्ड to take her part was banished from the kingdom. The king now went to stay with his daughter गोनेरिला। अब राजा कहाँ गया, अपनी डॉटर गोनेरिला के पास रहने गया। who had got everything from her father that he had to give, जो जिसको अपने फादर से सब कुछ मिला था जो वो चाहती थी। she was harsh and undutiful to him, उसने उनके साथ वो बहुत हार्श बिहेव करती थी और उनकी ड्यूटी नहीं पूरा करती थी। and his friends and servant, और अपने फ्रेंड्स और सर्वेंट को भी नहीं करने देती थी। my men are trained who know all parts of duty, मेरे आदमी ट्रेंड है जो जानते हैं अपनी ड्यूटी। said लियर ने कहा गोनेरिला I will not trouble you further, मैं आपको और ट्रबल नहीं पहुंचाऊंगी, ये पहुंचाऊंगा। Yet I have left for another daughter, अब मैं दूसरी बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। And his horses being saddled, he set out with his followers for the castle of Regan, अब वो रीगन के पास चले गए। But she who had formerly outdone her sisters in profession of attachment to the king now seemed to outdo her in undutiful conduct, अब उसने भी और ज्यादा बुरा बिहेव किया, अपनी बहन से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया। Then when Lear saw that they really wanted to drive him away, जब राजा ने देखा, लियर ने देखा, तो वो वहां से चला गया। he left them, he led his night in a wild and stormy place, उसने जंगली और स्टॉर्मी प्लेस पर अपना रहने का बंदोबस्त कर लिया। at daybreak he went to the court of France to tell Cordelia what had happened, और daybreak में वो कॉर्डेला के फ्रांस गया, फ्रांस के कोर्ट में कॉर्डेला को बताने के लिए कि क्या हुआ। at the side, अब कॉर्डेला कहाँ थी, Cordelia's husband gave her an army and with it she landed at Dover to attack Albany, the kingdom of गोनेरिला। दूसरी साइड कॉर्डेला के हस्बैंड ने उसको आर्मी दी और उससे क्या कहा कि आप अटैक करने के लिए जाओ अल्बानी पर, जो किंगडम है किसका, गोनेरिला का। हियर शी फाउंड पुअर किंग लियर, वहां पर उसको वो राजा लियर मिले। वंडरिंग अबाउट इन द फील्ड, जो खेतों में भटक रहे थे। वियरिंग अ क्राउन ऑफ नेटल एंड वीड्स,
दे ब्रॉट हिम बैक, वो वापस उनको लाई, फेड उन्हें खाना खिलाया, और क्लोथ हिम और उनको कपड़े दिए, एंड कॉर्डिला केम टू हिम एंड किस्ड हिम, और कॉर्डिला उनके पास आई और उनको किस किया, मतलब उनको प्यार किया। एंड नाउ ही न्यू, अब वो जानता था, एट लास्ट विच ऑफ द हिज चिल्ड्रन हैड लव्ड हिम बेस्ट, अब वो जान गया कि उनके तीनों बच्चों में से उनको कौन ज्यादा प्यार करता था, एंड हु वाज वर्दी ऑफ हिज लव, और कौन उनके प्यार के लायक था। गोनेरिला एंड रीगन जॉइन देयर आर्मीज टू फाइट अगेंस्ट कॉर्डिलाज आर्मी, गोनेरिला और रीगन ने दोनों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया कॉर्डिला की आर्मी से लड़ने के लिए, एंड वर सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल हो गई। कॉर्डिला वाज हैंग्ड इन देयर प्रिजन एंड किंग लियर सैडली कैरीड हर डेड बॉडी इन हिज आर्म्स, फेल डाउन एंड डाइड। अब कॉर्डिला को हैंग कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, और क्या किया, कॉर्डिला को हैंग कर दिया गया, और राजा लियर उनको सैडली पकड़ के उसकी डेड बॉडी को और उनके आर्म्स में पकड़ा, और वो भी मर गए। गोनेरिला killed herself having a little time given a deadly poison to her sister, गोनेरिला भी क्या हुई, गोनेरिला ने अपने आप को मार दिया, जो कैसे, डेडली पॉइजन टू हर सिस्टर रीगन आउट ऑफ स्प्रिट ऑफ जेलिसी, जेलिसी में उसने अपनी बहन को भी मार दिया। दैट इज वाज द ट्रेजिक एंड, तो ये क्या था, ये कहानी का एक बहुत ही ट्रेजिक एंड ऑफ किंग लियर एंड हिज फैमिली, ये अंत था कहानी का और लियर की फैमिली का। मोरल लैंड, वी शुड टेक आवर डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट, हमें अपने डिसीजन को अच्छे से लेना चाहिए सारे एस्पेक्ट को सुनने के बाद। अ डिसीजन टेकन इन हरी और एंगर कॉज अ ग्रेट हार्म, अगर जो डिसीजन जल्दी में लिया जाता है और गुस्से में लिया जाता है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, रीड एंड आंसर, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। डैश वॉज स्पेशल टू किंग लियर, Cordelia was special to King Lear. The king became angry by the answer of Cordelia. King बहुत गुस्सा हुए Cordelia के आंसर के बाद। Cordelia's husband gave her an army. Cordelia के husband ने उनको एक आर्मी दी। King Lear was the king of इंग्लैंड, किंग लियर कहाँ के राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे। नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स, he was weary of his business of his kingdom. He is dash to her than eyesight of liberty. He is dearer. He led his dash in a wild and stormy place. He led his night. उसने अपनी रात कहाँ गुजारी, wild और stormy place पर। Thus it was the tragic end of King Lear and his family. Dash killed herself having a little time given a deadly poison of Cordelia. Now come to the next page. Take right the true statement and wrong the false one. King Lear had 4 daughters. King Lear की 4 daughter थी, false, उनकी 3 daughter थी। Regan loved his father most of all. रीगन अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, ये भी गलत है। कॉर्डेला डिड नॉट लव हिज फादर, कॉर्डेला अपने पापा से प्यार नहीं करती थी, ये भी रॉन्ग है, वो प्यार करती थी। गोनेरिला किल्ड हरसेल्फ एंड रीगन, गोनेरिला ने अपनी बहन को मार दिया, दिस इज ट्रू। किंग लियर किल्ड कॉर्डेला, किंग लियर ने कॉर्डेला को मारा, ये गलत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। गोनेरिला वाज मैरिड टू ड्यूक ऑफ अल्बानी, ही इज डियरर टू हर then eyesight of liberty, for be forever a strange to my heart and me. Cordelia become the queen of France. He led his knight a wild or stormy place. Now come to the next one. Answer the following question. Who was married to Gonerilla and Regan? Gonerilla और Regan से किसने शादी की? Duke of Albany ने Gonerilla से शादी की। और यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहां इसका आंसर है Gonerilla was married to Duke of Albany and Regan to the married to Duke of Cornwall. Now come to the next question. Why did King Lear become angry by Cordelia? King Lear क्यों गुस्सा हुए अपनी बेटी Cordelia से? Because he wanted to
लिसन अ गुड आंसर बाय द कॉर्डेलिया। नेक्स्ट, हु मैरिड कॉर्डेलिया? कॉर्डेलिया से किसने शादी की? कॉर्डेलिया से शादी की किंग ऑफ फ्रांस ने। किसने? किंग ऑफ फ्रांस। हु विच डॉटर हैड द किंग लियर इन द लास्ट? किसने हेल्प की किंग लियर की? कॉर्डेलिया ने। कॉर्डेलिया ने हेल्प की। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू किंग लियर? किंग लियर के साथ क्या हुआ एंड में? आइए देखते हैं। King Lear sadly carry her dead body in his arms, fell down and died. King Lear ने उसकी बॉडी को सैडली पकड़ा अपने आर्म्स में और वो भी मर गए। Come to the next one. Next is beyond the text. Vocabulary. Change the following verbs into noun. इन verbs को हमें noun में बदलना है। Protect का हो जाएगा protection, act, actor, teach, teacher, sing, singer. Next is write the synonyms of the following word. इन वर्ड के हमें synonyms लिखने हैं। The first word is castle. Castle का है fort, happy, joyful, enough, sufficient और message, communication. Come to the next. Refresh your grammar. Subject and predicate. Subject और predicate क्या होता है? Pick out the subject and underline the predicate in the following sentence. One is done for you. Subject को हमें यहाँ लिखना है और underline करना है predicate को। King Lear क्या है? इसमें subject है तो King Lear यहाँ लिखा है और was the king of England क्या है? predicate है। आइए करते हैं next question. Now your turn to do it. यहाँ क्या है? She क्या है? subject है। She को हम यहाँ लिखेंगे और predicate पे क्या करेंगे? underline करेंगे। She bought me a cake. They showed us the movie. Showed us the movie क्या है? predicate है और they यहाँ पर क्या है? subject है। I bought a book yesterday. I यहाँ पर subject है और bought a book yesterday predicate है। Gonerilla was the eldest daughter. Gonerilla यहाँ पर subject है, Gonerilla subject है और ये was the eldest daughter predicate है। Cordelia had been married to the king of France. Cordelia यहाँ subject है, Cordelia और ये क्या है? प्रेडिकेट है। यू ईट फूड, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और ईट फूड क्या है? प्रेडिकेट है। नाउ स्पीक अलाउड, वर्क विद योर फ्रेंड, टेक रोल ऑफ लियर, गोनेरिला, रीगन एंड कॉर्डेला एंड द अदर पर्सन एंड टू ट्राई टू प्ले अ ड्रामा ऑन इट, स्पीकिंग द डायलॉग यूज्ड इन द स्टोरी। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क करना है, रोल करना है लियर का, गोनेरिला, रीगन और कॉर्डेलिया का और अदर पर्सन का, और एक ड्रामा प्ले करना है और डायलॉग्स बोलने हैं जो स्टोरी में यूज किए गए हैं। क्रॉस रोड, आई ड्रॉ देम, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है मेरी फैमिली। आप अपनी फैमिली में किससे प्यार करते हैं? आई लव डैश, आई लव डैश। नाउ लाइफ स्किल इज द फर्स्ट सेंस विच वी डेवलप इन आवर मदर्स वॉर्म। क्या फर्स्ट सेंस है जो हम अपनी मदर के वॉर्म्स में फील करते हैं? टच, टच हम फील करते हैं, स्मेल, विजन नहीं फील करते हैं। तो इस टाइप से इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमेशा से हमें पहले सुन के तब डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।